स्टूडेंट, आई एम सर आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित के चैप्टर आपका 13 यानी 13वां अध्याय में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आज देखिए हमारा टॉपिक है बहुलक। आपका टॉपिक है बहुलक। बहुलक देखो, बहुलक किसे कहते हैं? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वह संख्या बहुलक कहलाती है। यानी आपको संख्या देखनी है, उसमें देखना सबसे ज़्यादा बार कौन सी आई है। जो सबसे ज़्यादा बार आई है वही आपकी बहुलक कहलाएगी। फिर आपको देखो एक बड़ा सवाल आता है परीक्षा में, इसका ये सूत्र ध्यान रखना। सारणी में तो कुछ नहीं करना, बेस सूत्र ध्यान रखना। तो देखो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखो याद कैसे, देखो यहाँ L आ गया प्लस देखो यहाँ F1 माइनस F0, यहाँ भी देखो F1 F0, फिर पीछे क्या बचा F2, यहाँ 2 से गुणा कर लेना इंटू H। अब जहाँ देखो ये L क्या L है निम्न सीमा वर्ग की। देखो आप वर्ग निकालेंगे ना, वर्ग जैसे 10 20 है तो इसमें छोटा मान कौन सा है? तो जो छोटा मान होगा तो वो आपका L का मान होगा यानी निम्न सीमा। फिर आपका H, ये H है ना, ये अंतराल। यानी देखो मान लो वर्ग है आपका 10 20, तो इसमें अंतर कितने का है? अंतर 10 का होता है, तो वो है आपका वर्ग अंतराल। फिर F1 यानी F1 देखना है सबसे बड़ा मान, बारंबारता में सबसे बड़ा मान होता है वो होगा आपका बहुलक की वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होगा? जो आपका यानी बारंबारता में सबसे बड़ा मान होगा वो F1 होगा। फिर बड़े मान के ऊपर देखना है वो F0, और बड़े मान के छोटे नीचे देखोगे वो है आपका F2। यानी बहुलक वर्ग की ये मेन बारंबारता F1। F0 क्या बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर यानी ठीक पहले, और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता। तो ये आपका सूत्र है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन दिया, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्न प्रकार है। ठीक है, देखो आपके देखो 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3, ये आपके निम्न प्रकार के विकेट लिए। फिर आपको क्या करना है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आपको पूछा बहुलक, ठीक है। तो देखो अब मैं समझना बहुलक होता क्या? बहुलक जो संख्या ज़्यादा बार आए, यानी इसमें देखना ज़्यादा बार कौन सी आई। देखो 2, देखो इसमें 2 3 बार आ रहा है और 3 आ रहा है आपके 2 बार, यानी सबसे ज़्यादा बार आ रहा है आपका 2। सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है? 2। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इसका बहुलक होगा 2। दूसरा क्वेश्चन है निम्न आंकड़े। देखो निम्न आंकड़े दिए हुए 7 5 1 5 3 8 3 9 11 5 2 3 और 10 का बहुलक ज्ञात करो। अब ये आंकड़े दिए हुए, इसमें आपको देखना बहुलक ज्ञात करना। तो देखो अब आपको देखो बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए। अब इसमें देखना सबसे ज़्यादा बार कौन सा है। तो देखो इसमें 5 दिख रहा है, 5 1 2 3, ठीक है। और आपका देखो 3, देखो 1 2 3, यानी इसमें देखो 5 भी 3 बार आया है और 3 भी 3 बार आया, यानी 2 संख्या समान बार आई है सबसे ज़्यादा बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहुलक होगा आपका 5 और 3। 5 और 3 देखो बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार आई, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बार 2 संख्या आ रही है समान बार, तो 2 ही आंसर आ जाएंगे। तो देखो आपका 5 भी होगा और 3 भी होगा, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 5 और 3। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है निम्न बारंबारता बटन सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखो आपके सारणी है, सारणी से आपको बहुलक निकालना है, इसमें देखना है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको देखो ये होता है हमेशा x का मान और सेकंड होता है हमेशा f का मान, यानी ये बारंबारता होती है। ये x मान लो तो ये आपका f होता है, ठीक है। तो ये फिक्स है। अगर दूसरा हमेशा बारंबारता होती है तो आपको क्या करना, बारंबारता में सबसे बड़ा मान देखना। सबसे बड़ा मान देखो, अब इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है? 18। अब 18 के सामने क्या है? 18 के सामने देखना 20, तो इसका बहुलक क्या आएगा? 20। तो बहुलक क्या आ जाएगा इसका? बहुलक, ठीक है। अगर ऐसा छोटा सवाल आ जाए परीक्षा में, सारणी दी हुई का बहुलक पूछे, तो आपको क्या करना, सेकंड वाली देखना, हमेशा सेकंड वाली देखना, उसमें सबसे बड़ा मान देखना। तो सबसे बड़ा मान के सामने वाला आंसर होगा, यानी सबसे बड़ा मान 18, 18 के सामने क्या है? 20, तो बहुलक क्या आएगा इसका? 20। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका चौथा सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के अपेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। ठीक है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी आपको मेन निकालना बहुलक। इसमें क्या पूछा है? इस सारणी का बहुलक निकालना, यानी ये बड़ा सवाल है बहुलक वाला। तो देखो जीवन काल घंटों में और बारंबारता यानी f, ठीक है, ये दिया हुआ। तो अब आपको क्या करना है, तो देखो इसका बहुलक निकालते हैं ना, तो बारंबारता में सबसे बड़ा मान देखना है। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा मान है 61, तो उसको मानना F1। इसको क्या मानेंगे हम? F1, ठीक है। फिर इससे पहले
इससे पहले इसको मानते हैं F0, इसको क्या मानेंगे F0, और उसके बाद वाले इसको मानेंगे F2, ठीक है। और इसको करना अंडरलाइन, इसको मतलब F1 में देखना है आपका वर्ग, यानी मेन बारंबारता कौन सी है ये, तो आपका वर्ग अंतराल क्या आएगा इसमें ये, इसको अंडरलाइन करना आपको, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है इसको। तो देखो इसमें आएगा आपका वर्ग आ जाएगा 60 से 80। देखो आपको सबसे बड़ा मान देखना बारंबारता में 61 है, यानी ये F1 यानी मेन बारंबारता, इससे पहले F0, उसके बाद F2। अब ये होता है इसमें वर्ग लेंगे, ये मेन बारंबारता वाला वर्ग लेंगे, यानी 60 और 80, 60 और 80। तो देखो इसमें आपका L का मान, L क्या होती है निम्न सीमा, L क्या होती है निम्न सीमा, यानी इसमें छोटा मान कौन सा है इन दोनों में, छोटा मान है आपका 60, ठीक है। फिर देखो H होता है वर्ग अंतराल, यानी इसमें अंतर कितने का आ रहा है, H क्या होता है वर्ग अंतराल, यानी इसमें आपको देखो अंतर दिख रहा है 20 का, किसका दिख रहा है 20 का। फिर देखो आपका F1 का मान, देखो F0 का मान कितना हमारा 52, F1 का मान है आपका 61, और F2 का मान कितना है 38, कितना है 38, ठीक है। देखो L का मान 60, इसमें सबसे छोटा मान देखना है, इसमें अंतर देखना है, तो आपका H का मान आ जाएगा, ये F0 का मान F1 F2, ठीक है। अब देखो आपका बहुलक, तो देखो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो देखो L का मान क्या रखेंगे यहाँ से 60 प्लस F1 का मान है आपका 61 माइनस F0 का मान है आपका 52। देखो फिर 2 गुणा F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 इंटू H का मान कितना है आपका 20, ठीक है, H का मान है आपका 20। अब देखो तो ये आपका 60 का, तो 60 प्लस 61 में से 52 गए, अब देखो 61 में से 52 गए, पीछे बचे आपके 9, कितने बचे 9, ठीक है। 2 का गुणा 61 से किया, 2 का गुणा 61 से किया तो कितना हुआ, ये हो गया आपके 122, इसका गुणा इससे किया था 122। अब देखो माइनस का 52 और मतलब माइनस का 52 और माइनस का 38, तो माइनस की जोड़ हो रही है, यहाँ किसकी जोड़ हो रही है माइनस की, तो माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 90 माइनस 90 इंटू आपका 20, ठीक है। ये 52 और 38 जोड़े तो कितने हो गए आपके 90, तो देखो ये हो जाएगा बस 60 प्लस, अब देखो 9 का गुणा 20 से किया, ये गुणे में ना इसके 9 का गुणा 20 से किया तो ये हो जाएगा 180, कितने हो जाएंगे 180, ठीक है। अब देखो 122 में से 90 गए, पीछे कितने बचे आपके 32, कितने बचे 32, 122 में से 90 गए, पीछे बचे आपके 32, तो देखो ये 60 का 60 प्लस, अब 180 में 32 का भाग देना, ये 180 में 32 का भाग दिया तो आपके 5.62, कितना आया 5.62, ठीक है। 180 में 32 का भाग दिया तो 5.62। अब देखो 60 और 5.62 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 65.62, तो इसका बहुलक क्या आएगा आपका 65.62, तो बहुलक आया 65.62 इसका। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 500 सवाल है, निम्न आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन के दर्शाते हैं, ठीक है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको ज्ञात करना बहुलक मासिक व्यय, तो देखो व्यय दिया हुआ है रुपये में और परिवार की संख्या। अब आपको क्या करना है, देखो तो ये आपका ऐप का मान है, क्या है ये आपकी बारंबारता है, तो आपको क्या करना है इसमें सबसे बड़ा मान देखना है। इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, देखो ये 40, यानी इसको मानेंगे F1, ठीक है, और इसके ऊपर होता है हमेशा F0, इसके नीचे होगा F2,
ठीक है, सबसे बड़ा मान देखना है इस बारंबारता में, सबसे बड़ा मान है 40, यानी F1, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2। इसको करना अंडरलाइन F1 को, ठीक है। इसको अंडरलाइन करेंगे तो इसमें देखो वर्ग क्या आ जाएगा, ये देखो सारे वर्ग अंतराल है, तो यहाँ आएगा वर्ग, तो वर्ग आ जाएगा आपका 1500 से 2000, 1500 से 2000, वर्ग क्या आएगा 1500 से 2000। तो देखो अब इसमें L निकालना है, L यानी निम्न सीमा, यानी सबसे छोटा मान कौन सा है 1500। फिर होता है H, H क्या होता है वर्ग अंतराल, यानी इसमें अंतर कितने का है 500 का, अंतर कितने का है 500 का, ठीक है, अंतर इसमें 500 का। देखो L आपकी निम्न सीमा सबसे छोटा मान 1500, इसमें अंतर है 500 का, तो ऐसा आ जाएगा 500। आपका देखो F1, देखो पहले F0 है आपका 24, F1 है आपका 40 और F2 है आपका, F2 कितना है 33, ठीक है। ये आपके F0, F1 और F2 का मान। अब है आपका देखो बहुलक का सूत्र, बहुलक होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 F0 F2 इंटू H। तो ये आपका बहुलक निकालने का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखो L का मान कितना है हमारा 1500 प्लस F1 का मान कितना है हमारा 40 माइनस F0 का मान 24, 2 इंटू देखो 2 गुणा F1 का मान है आपका 40 माइनस F0 का मान कितना है 24 माइनस F2 का मान कितना है 33 इंटू H का मान कितना हमारा 500, ठीक है। तो देखो ये आपका 1500 प्लस 40 में से 24 गए, पीछे कितने बचे आपके 16, तो यहाँ बचे आपके 16, 2 का गुणा 40 से किया तो 80 माइनस देखो माइनस का 24 और माइनस का 33 जोड़ेंगे, ये दोनों माइनस की जोड़ हो रही है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, यानी माइनस की जोड़ होगी 24 और 33 को जोड़ा तो कितना हुआ, ये हो जाएंगे आपके 57 और गुणे में आपका 500, तो ये आपका 1500 प्लस, तो देखो 16 का गुणा 500 से करना, इसका गुणा इससे करेंगे ये गुणे में, तो देखो ये आ जाएंगे आपके 00, देखो 2 0 है तो 2 0 लिख दो, 5 का गुणा 6 से किया तो 30 का 0 हासिल के 3, 5 का गुणा 1 से किया तो 5 और हासिल के 3 कितने हो जाएंगे 8, यानी 8000। 16 का गुणा 5 से कितना आया 8000। अब देखो 80 में से 57 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 23, ठीक है, आपके 23 बचे। अब देखो ये आपका 1500 प्लस 8000 में 23 का भाग देना है, तो स्टूडेंट देखिए आपके ये आपका 1500 प्लस 8000 में 23 का भाग गया 347.82, ठीक है 347.82, 8000 में 23 का भाग गया 347.82। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो जोड़ेंगे, देखो दशमलव वाला दशमलव में जुड़ेगा, 7 को 0 में जोड़ा तो 7, 4 को 0 में जोड़ा तो 4, 3 को 5 में जोड़ा तो 8 और आगे 1 है तो 1। तो देखो ये किस में आएगा रुपये में, तो आपका बहुलक मासिक खर्च कितना आया 1847.82 मासिक खर्च आपका, ये क्या आ जाएगा मासिक खर्च, ठीक है, ये आ गया इसका बहुलक 1847.82 मासिक खर्च। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका एक आपका किताब में सूत्र दिया हुआ है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। आपको ये सूत्र याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यहाँ से अगर आपका सवाल पूछ सकता है इस टाइप का, देखो यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्यक दिया हुआ है 12,
माध्य कितना दिया 12 एवं माध्य दिया 15.5 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको माध्यक भी दिया हुआ, माध्य भी दिया हुआ और बहुलक पूछे, तो देखो इस सूत्र का यूज करना आपको, ठीक है। तो देखो आपका सूत्र है बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो देखो 3 इंटू माध्यक, माध्यक कितना दिया आपका 12 माइनस 2 इंटू माध्य का मान कितना आपका 15.5, 15.5, 3 का गुणा 12 से किया तो कितने हुए 36, माइनस 15.5 का गुणा 2 से किया तो ये हो जाएंगे 31, तो 36 में से 31 गए, पीछे कितने पैसे आपके 5, तो आपका इसका बहुलक कितना आया, बहुलक कितना आया इसका 5, ठीक है। तो देखो आपको ये सूत्र थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुलक, यही ध्यान रखना आपको, और इसको कैसे भी घुमा फिरा के 3 सूत्र बना सकते हैं इसको। यानी आपको देखो अगर पूछे 3 माध्यक तो दो माध्यक को साइड भेज दो तो बहुलक प्लस 2 माध्य, अगर पूछे आपका 2 माध्य तो इसको साइड भेजो, बहुलक को साइड भेज दो तो 2 माध्य बराबर हो जाएगा 3 माध्यक माइनस बहुलक, ठीक है। लेकिन मेन आपको ये ध्यान रखना बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो यहाँ दिया हुआ माध्यक 12 और माध्यक 15.5, तो आपको बहुलक निकालना, तो ये आपके पास उत्तर है। तो 3 इंटू माध्य का मान 12 रखा माइनस 2 माध्य का मान 15.5, 3 का गुणा 12 से किया तो 36 और 15.5 का गुणा 2 से किया तो 31, 36 में से 31 गए, पीछे कितने में से 5, यानी बहुलक कितना है आपका 5। स्टूडेंट देखिए आपका दूसरा अगला सवाल दिया होगा 7वां, यदि किसी बारंबारता का बहुलक दिया हुआ 8 माध्य दिया हुआ 16 तो माध्य ज्ञात कीजिए। देखो आपको बहुलक दिया माध्य दिया, अब की बार पूछे माध्यक, ठीक है, तो इसी सूत्र का यूज करना, इसमें मान रख के आपका माध्यक निकालेंगे। तो देखो आपका बहुलक सूत्र क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो देखो बहुलक का मान कितना दिया हुआ है 18, मतलब कितना दिया हुआ 8, बहुलक का मान कितना है 8 माइनस 3 माध्यक, देखो आपका बहुलक का मान 8, ठीक है, बराबर में 3 माध्यक और माइनस के 2 इंटू माध्य, माध्य का मान कितना है 16, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 3 माध्यक। देखो 2 का गुणा 16 से किया तो 32, 2 का गुणा 16 से किया तो 32, अब ये 32 प्लस का इस साइड भेजेंगे तो मतलब ये माइनस का है तो इस साइड कहाँ आएगा प्लस में, ये आपका 32 बराबर 3 माध्यक, ठीक है। ये आपके माइनस के थे 32, इस साइड भेजेंगे तो हो गए प्लस के, अब इसमें इसको जोड़ा तो कितना हुआ आपका ये 40, कितने हो गए 40 बराबर 3 माध्यक। तो देखो अब आपका 3 कहाँ गुणे में, इस साइड कहाँ जाएगा भाग में, ठीक है। ये 3 आपके गुणे में था, इस साइड भेजा तो भाग में, अब 40 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 40 में देखो 3 का भाग 4 में जाता है 1 बार, ठीक है, फिर शेष बचा आपका 1, उत्तर 0 तो 10 में जाता होगा 3 बार, पॉइंट वापिस आएगा 3 3 माध्यक, यानी आपका माध्यक कितना आया, माध्यक आया आपका 13.33, माध्य क्या आएगा आपका 13.33। भले देखो आपको माध्य पूछे, भले बहुलक पूछे, भले माध्यक पूछे, कोई भी पूछे एक सूत्र याद रखना, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।